नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल पूरे दमखम के साथ प्रचार में लगे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर सियासी हमला बोला है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर ताला लगा देते हैं। हाँ, नारियल लेकर चलता हूं, विकास का नारियल। मैं सिंचाई की योजना स्वीकृत करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सड़कों की योजना बनाता हूं, शिलान्यास करता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं सीएम राज स्कूल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं मेडिकल कॉलेज खोलता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं ग्लोबल स्किल पार्क बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। मैं नए अस्पताल बनाता हूं, नारियल फोड़ता हूं। विकास की गंगा बहाता हूं मैं, इसलिए मैं नारियल लेके चलता हूं, फोड़ता हूं। जन कल्याण की योजनाएं बनाता हूं मैं, इसलिए नारियल फोड़ता हूं। लाडली बहना योजना बनाई, नारियल फोड़ा। लाडली लक्ष्मी बनाई, नारियल फोड़ा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, नारियल फोड़ा। कितनी योजनाएं मैंने बनाई। कमलनाथ जी ने क्या बनाया? मैं नारियल लेके चलता हूं तो वो ताला लेके चलते हैं, ताला। और वो ताला सरकार आने पे जो मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। ये कमलनाथ थे। 1.25 साल सरकार बनी तो बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के आहार अनुदान पर ताला डाल दिया, 1000 रुपया बंद। ये मुख्यमंत्री बने तो संबल योजना पे ताला डाल दिया। गरीबों के कल्याण की योजना, संबल पे ताला डाल दिया, संबल बंद। इनकी सरकार आई, इन्होंने मेरे बच्चों की साइकिल की योजना बंद करके ताला डाल दिया। लैपटॉप की योजना बंद करके उस पर ताला डाल दिया। इन्होंने तो कन्या विवाह करके बेटियों को पैसा नहीं दिया और उनके भविष्य पर भी ताला डाल दिया। बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना बनाई, वो योजना भी बंद करके उस योजना पे भी ताला डाल दिया। मैं नारियल लेके चलता हूं क्योंकि मैं विकास और जन कल्याण करता हूं। ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन व बटन दबाकर शिलान्यास किया। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही। हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार नए आयामों को हासिल कर रहा है, चाहे फिर वह चंद्रयान 3 की सफलता हो या फिर आदित्य L1 का लॉन्च कर सूर्य के बारे में अधिक जानना हो। इसरो की उड़ानों को लगातार पंख लग रहे हैं और इसी कड़ी में भारत ने गगनयान मिशन की पहली सफल परीक्षण उड़ान को लॉन्च कर एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। इस मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन के माध्यम से भारत पहली बार अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that. इजराइल हमास के बीच भीषण संघर्ष का असर दिखाई देने लगा है। जंग की वजह से बनारस का साड़ी कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बनारस टेक्सटाइल, वस्त्र उद्योग और साड़ियों के लिए देश दुनिया में मशहूर है। इस युद्ध से वाराणसी में कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हाल में तो जो युद्ध की शुरुआत हुई, जो इजराइल और हमास के बीच में, जो एक आतंकी संगठन है और जिसके साथ में इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे खाड़ी के देशों पे भी असर पड़ा है। और खाड़ी के देशों पे जब असर पड़ेगा तो बनारस के साथ में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर,
के रास्ते एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। और बनारस का चूँकि वस्त्र उद्योग बहुत ही व्यापक है, विशाल है, पूरे यूरोप में इसका बाजार है, खाड़ी के देशों में बाजार है। जरी जरदोजी के जो उत्पाद हैं यहाँ पे वो गल्फ कंट्री में बहुत जाते हैं, बड़े पैमाने पे जाते हैं। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर में देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। आज इस ट्रेन के सफर का पहला दिन है। आज सुबह 6 बजे से आम लोगों के लिए ये ट्रेन शुरू हो गई है, जो रात 12 बजे तक चालू रहेगी। इसमें सफर करने से पहले क्या बोले। आज रैपिड एक्स में फर्स्ट टाइम मेरा आज पहला ट्रेवल है। मेट्रो में तो कई बार करा है, इसका मतलब पहला है। आज टिकट लिया है इसका पहला। अब देखते हैं कि कैसा आनंद आता है। दुहाई तक मुझे जाना है, दुहाई तक का सफ़र है। टाइम की बात करें, टाइम भी कम लग रहा है और पैसे भी थोड़ा सा। हाँ, इसकी स्पीड है, रैपिड एक्स है तो मतलब तेज़ स्पीड। रैपिड का मतलब तेज़ ही होता है। अब कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से शायद 160 है इसकी स्पीड और मेट्रो की 120 है, तो शायद यही अंतर है। और देखते हैं, और टिकट वगैरह का इसमें शायद 20 रुपये का चार्ज है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।